गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पार्टनर पे बेस्ड करेगी। हम करंट एनर्जीज़ के साथ आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी थॉट्स और उनकी इंटेंशंस को भी चेक करेंगे, और उस एनर्जी के अकॉर्डिंग वो अगर कोई एक्शन ले रहे हैं तो वो भी हम चेक करने की कोशिश करेंगे। किसी भी पॉइंट पर अगर ऐसा लगा कि कुछ क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है तो मैं क्लैरिफायर्स भी यूज़ करूँगी। दूसरा, अगेन टू रिमाइंड कि ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आप देखना चाहेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, तो ये आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी। दूसरी बात ये कि मैसेजेस वही लीजिए जो आपको आपकी सिचुएशन से मिलते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो कभी भी मत सोचिएगा कि ये आपके ऊपर इम्पोज्ड हैं, ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों की एनर्जी में ट्यून इन होते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। मैं बिगनिंग जो है वो ऑरिकल से ही कर रही हूँ, और ऑरिकल्स के थ्रू आज मैं चेक करूँगी तो हमें राइट गाइडेंस भी मिलेगी, और फिर जहाँ पर नीड होगी हम ट्रेडिशनल टैरो से भी चेक करेंगे। और मैं डिफरेंट टैरो डेक से मिस्टिक मंडे भी यूज़ करना चाह रही हूँ, आज मैं उसको भी यूज़ करूँगी। ठीक है जनाब, लेट्स सी। अपने पार्टनर पे फोकस करें। फोकस ऑन योर पार्टनर। वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिए। मैं येस और नो सेशन भी करूँगी। एक कार्ड आ गया है, थ्रोट चक्रा, और राइट नंबर 5, फ्लो नंबर 10, हेल्पलेस एंड होपलेस, और राइट नंबर 8, reach out number 3. Okay, some very specific and clear messages. रीडिंग आपकी स्टार्ट हो रही है नंबर 5 थ्रोट चक्रा से, with the flow which is a wheel of fortune for me, and helpless, hopeless and reach out. I feel कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो चोक्ड फील कर रहे हैं। जो कुछ भी वो फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको एक ब्लॉकेज लग रही है उस बात को आपसे एक्सप्रेस करने की। दूसरे एंड पर मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर का कोई ना कोई एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, कोई जर्नी कंप्लीट हुई है, कोई पैटर्न बदला है। दिस इज़ अ लियो एनर्जी फॉर मी, एंड आई फील कि कुछ ऐसा हुआ है जो वो आपको बताना चाह रहे हैं, लेकिन अब आप उनकी अप्रोच में नहीं हैं। वो एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हुए हैं कि जहाँ पर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपको अप्रोच कैसे करें, आप तक कैसे पहुँचें, आपको कैसे बताएं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग इस वक्त कांटेक्ट में नहीं हैं। क्यों कांटेक्ट में नहीं हैं ये आप बेटर समझते होंगे, लेकिन या तो कोई ऐसा बिट्रेल या ऐसा कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ है आपके पार्टनर को, जिसकी वजह से वो इस वक्त इतने परेशान हैं कि आप ही उनके लिए एक होप होते थे या होते हैं, जिनसे वो बात करके शायद अपने आप को रिलीफ फील करते हैं। और अभी उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ पर खड़े हुए हैं। बिल्कुल लावारिस और मददगार वाली बात उनको लग रही है कि जैसे उनको समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त उनकी कोई कौन मदद करेगा। मजबूर बहुत नज़र आ रहे हैं। शायद जो साइकिल उनका कंप्लीट हुआ है उसमें मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि उनको ये फ़ील हो रहा है कि जो एक पर्सन उनकी लाइफ में उनको हील करता था, उनका दुख का मदावा यानी कि मरहम रखता था उनके ज़ख्मों पे, वो उनके पास नहीं है। बिकॉज आप देखें यहाँ पर एक थ्रोट चक्रा का कार्ड है जो कि चोकिंग और ब्लॉकिंग शो कर रहा है, और इस कार्ड के अंदर जो पर्सन है वो उसने अपने दिल के ऊपर जो है वो हाथ रखा हुआ है। मैं कार्ड्स को क्लोज कर देती हूँ ताकि आप इमेजेस क्लियरली देख सकें, और आप देखें कि वो पानी के अंदर भी हाथ डाल रहा है ताकि उसको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक हीलिंग वार्मथ चाहिए है। दूसरी तरफ फ़ौरन ही एक रोशनी की किरण उसको नज़र भी आ रही है, लेकिन वो बहुत बंधा हुआ और सफोकेटेड सा और अटका हुआ महसूस कर रहा है। और आपके पार्टनर को बहुत क्लियरली लग रहा है कि आप तक पहुंचना शायद अब बहुत मुश्किल है। आपने क्या बैरियर सेट किए हैं, आप किस पेडिस्ट्रेन पे बैठे हुए हैं, आप अब किस लोगों की तरफ हैं। शायद आपने स्टेप टू स्टेप अपने अतराफ़ में कुछ ऐसी बाउंड्री लगा दी है
कि आपको अप्रोच करना मुश्किल है, शायद आपने ब्लॉक कर दिया है फॉर सारी जगहों से। अब आपके पास जो उनका कांटेक्ट था वो अब चेंज हो गया है, या तो उन्होंने कांटेक्ट कोई चेंज किया और उनको शायद पता नहीं था कि अगर वो ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें आपसे कांटेक्ट उनका मिस हो जाएगा। उन्होंने जो कुछ भी किया, अभी उनको बहुत लग रहा है कि अब आपको रीच करना बहुत मुश्किल है, आपको रीच आउट करना बहुत मुश्किल है। हालांकि वो आपको, मुझे इस वक्त लग रहा है कि डेस्परेटली इस वक्त मुझे लग रहा है कि वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। अब वो क्या बताना चाह रहे हैं, ये शायद सिचुएशनली, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून ये एक फ़्लो है, ये कुछ कंप्लीट हुआ है आपके पार्टनर की लाइफ की साइकिल में। कोई पैटर्न होगा, कोई आदत होगी, कुछ अचीव किया, या कुछ ना कुछ चोकिंग और ब्लॉकिंग मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, लेट्स सी मोर, और देखते हैं। ये करंट एनर्जीज थी, 3 कार्ड ऑटोमेटिकली पॉपअप हो गए। जस्ट ब्रीथ नंबर 4, रिलीज नंबर 13, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है मेरे लिए, चेंज योर फोकस नंबर 5। एक और कार्ड देखते हैं, प्लीज़ गिव अस वन मोर कार्ड। अच्छा, 2 कार्ड्स आए हैं लेकिन एक लेंगे, चैलेंजिंग टाइम्स। सही है जनाब, बिल्कुल ठीक बात है। इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। देखें, व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी फ़्लो के नीचे ही जो है ना नंबर 13 आया है, रिलीज़। मैंने जैसे अभी कहा था कि कोई ना कोई पैटर्न बदला है, एक अवेकनिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। हीलिंग की बात थी, आप देखेंगे आपके पार्टनर इस वक्त बिल्कुल ढूंढ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, या आप लोग सोलमेट थे या सोलमेट हैं। आपके पार्टनर आपका एक टच एलिमेंट आपको ढूंढ रहे हैं, आपको चाह रहे हैं कि आप उनको कहीं से भी मिल जाएं, ताकि वो आपको टच कर लें, आपको देख लें, आपको फ़ील कर लें, आपको मिरर कर लें, और आपको देखते ही, आपसे मिलते ही जो उनकी एक चोक एनर्जी इस वक्त है, जिसमें वो एक बिल्कुल पैक्ड हुए में फंसे हुए हैं, वो आपको देखेंगे ही तो वो रिलीज़ हो जाएंगे। शायद इस वक्त बहुत डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, अपना फोकस नहीं बदल पा रहे हैं। किसी ने अपने आप को बड़े ही रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अर्बन लेडी का जो है वो अटायर है। अगर ये ऐसा नहीं भी हो तो एक उसके सर पर एक टर्बन सॉर्ट ऑफ अ थिंग है जिसको उसने अपने ऊपर बदला है। किसी ने अपना फोकस बिल्कुल ही चेंज कर दिया है, या तो ये आप हैं या आपके पार्टनर हैं। आपके पार्टनर शायद इस वक्त डेस्परेटली अपना फोकस चेंज करने का भी सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा उनको फ़ील हो रहा है कि वो तभी कर सकेंगे जब वो आपको देखेंगे। और जैसे मैंने कहा कि उनको एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त फील हो रहा है आपको रीच करना, और ये उनका टफेस्ट टाइम है। बिकॉज़ हो सकता है बड़ा इमेच्योर बिहेव किया हो उन्होंने शुरू में, और इस वक्त उनको एक अपनी लाइफ का जो पैटर्न उन्होंने बदला है, जो उनकी कोई हैबिट थी या कोई ट्रेड था जो उन्होंने चेंज किया है, वो उनके लिए टफ़ टाइम भी है। ये 5555 ये बल्कि 555 आया है, 555 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज। एंड आई एम श्योर कि इस वक्त आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ अपने अंदर कोई ऐसा सिग्निफिकेंट चेंज उन्होंने किया है, और यहाँ पर चेंज का वर्ड भी आया हुआ है, जो कि वो आपको डेस्परेटली बताना चाह रहे हैं। शायद आपके पार्टनर एक वॉर जोन में थे, या एक ऐसे फाइटिंग जोन में थे, या आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली के लिए आपके लिए बहुत फ़ाइट की है, या तो उन्होंने आपसे अपनी फैमिली के लिए बहुत फ़ाइट की है, या अपनी फैमिली से आपके लिए फ़ाइट की है। और इस पूरे प्रोसीजर में उन्होंने शायद एक लेफ़्ट आउट फीलिंग उनको लग रही है, और वो आपसे ज़रूर बात करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको इतना मुश्किल लग रहा है आपको अप्रोच करना। आई डोंट नो वाई, आपको अपनी सिचुएशन बेटर पता होगी, लेकिन यहाँ पर जो सबसे टफेस्ट चीज़, एक बहुत बड़ा चैलेंज मुझे आपके पार्टनर का लग रहा है, वो आपको अप्रोच करना। शायद आप उनको कहीं से भी नहीं मिल पा रहे हैं, आपने शायद वो सारे कॉर्ड्स जो हैं वो कट कर दिए हैं, सारे कनेक्शंस जो हैं वो आपने ख़त्म कर दिए हैं, आपने कोई क्लोजर ओपन ही नहीं रखा है। यानी कि जो सोशल मीडिया फोरम्स होते हैं, ट्विटर होता है, फेसबुक होता है, इंस्टा होता है, शायद आपने उन तमाम जगहों से उनको ब्लॉक किया हुआ है, शायद आपने उनका नंबर भी सेव नहीं किया हुआ है, ना उन्होंने आपका नंबर सेव किया हुआ है, शायद आप लोगों ने अपने कॉन्टैक्ट बदल लिए हैं, या वो आपका नंबर भूल गए हैं, या उन्होंने किसी और नाम से फ़ीड किया हुआ है। बट आई फ़ील कि वो आपको अप्रोच करना एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप दोनों के अंदर एक हीलिंग, एक टच एलिमेंट आप लोगों का बहुत स्ट्रांग था, जिसकी वजह से आप लोग शायद एक दूसरे को एनर्जी एक्सचेंज करते थे, और इस वक्त मुझे बहुत डेस्परेटली नज़र आ रहा है। लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर।
आपके पार्टनर की ये एनर्जी थी। लेट्स सी कि उनके माइंड में क्या है, लेट्स सी कि आपके पार्टनर के माइंड में क्या है। डे ड्रीम एंड डिसीजंस नंबर 7, क्राउन चक्रा नंबर 7, बैलेंस यस नंबर 14। ओके सजिटेरियस, डे ड्रीमिंग है और कंफ्यूजन है। अभी देखिए मैं बात कर रही थी कि किसी ने अपना फोकस चेंज करके एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यहाँ तो एक बड़ा अरबिक आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये एक रिलीजियस स्ट्रेस है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का है, डिसीजन मेकिंग की बात है। नंबर 7 7 है यहाँ पर, और 7 अगर आए या 7 आए तो ये एंजल नंबर होता है, ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का नंबर होता है। दूसरी तरफ अब मैं देखूं तो नाउ वी हैव 4 टाइम्स 5 5 5 5 1 + 4 5। बेसिकली ये टेम्परेंस कार्ड है, बैलेंस कार्ड है, सजिटेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने अपना फोकस जो चेंज किया था वो रिलीजन के टूवर्ड्स किया था, और इस रिलीजियस और एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपके पार्टनर को जो डीप रिग्रेट या एक डीप फीलिंग आई है ना, क्योंकि ये सोच की बात है, हम उनकी थिंकिंग की बात कर रहे हैं, उसमें शायद उनको एक मेजर रियलाइजेशन आपकी वर्थ का हुआ है। और हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप कुछ इस तरह का हो जिसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कि रिलीजियस बिलीव्स को कॉन्ट्रडिक्ट करती हों, लेकिन उस कॉन्ट्रडिक्शन के अंदर अब उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप जो है वो किसी दूसरे, यानी कि आप समझ सकते हैं कि किसी दूसरे मायनों में ही हो, रिलेशनशिप हो या दोस्तियां हो या कांटेक्ट हो, वो किसी और बेसिस पर या किसी और बुनियाद पे भी हो सकता है। इट्स जस्ट अबाउट अ माइंडसेट। ये माइंडसेट ट्रांसफॉर्म होने में और डेवलप होने में शायद आपके पार्टनर को अब जाके पता चला है, जिसकी शायद नो हाउ या नॉलेज आपको बहुत पहले हो गई थी, लेकिन उन्होंने शायद रिलेशनशिप की बुनियाद किसी और बातों पे रखी। और अब जब उनके इस क्राउन चाक्रा के थ्रू, जो सबसे टॉप चाक्रा होता है, यानी कि जब सब कुछ आपका सोलर प्लेक्सिस चाक्रा, आपका सेक्रल चाक्रा, आपका रूट चाक्रा, आपका हार्ट चाक्रा, थ्रोट चाक्रा, थर्ड आई चाक्रा एंड देन क्राउन चाक्रा, जब ये 7 चाक्रास आपके फुलफिल्ड हो जाते हैं, तब आपको अंदाज़ा होता है कि ओके फाइन, दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग, ये वाइट है और ये ब्लैक है, ये यिंग है और ये यांग है। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं वो अब जाके जब अवेकन हुई हैं तो आपके पार्टनर के पास आप मौजूद नहीं हैं, जिसको वो एक बहुत डीप एनालिसिस में सोच रहे हैं। मुझे एक पोटेंशियल आपके पार्टनर की थिंकिंग में ये नज़र आ रही है कि उनको पता चल चुका है कि आप और वो एक दूसरे का काउंटर पार्ट हैं। डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन काउंटर पार्ट हैं, आप दोनों एक हैं। सोल मेट और ट्विन फ्लेम की मैंने बात की थी, आप देख सकते हैं कि आप दोनों एक हैं, लेकिन अब इस चीज़ में बैलेंस मेंटेन करना आपके पार्टनर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्होंने राइट टाइम पर आपकी वर्थ को जाना नहीं। अब शायद उनको लग रहा था कि आप शायद उनके साथ कांटेक्ट में नहीं होंगे और अब बड़ा पलट के आ जाएंगे। शायद आपने जो है वो ऐसी बाउंड्री सेट की, ऐसी बात की जो कॉर्ड्स कट करने की बात थी, आपने ऐसा स्ट्रॉन्ग डिस्कनेक्शन डेवलप किया है कि ये आपके पार्टनर के लिए उनकी या तो ईगो को ट्रिगर कर रहा है या उनको समझ में नहीं आ रहा। बट येस, दिस इज़ फॉर श्योर कि उनका एक मेजर रियलाइजेशन आपको लेकर तो हो गया। अब वो बहुत डेस्परेटली ये सोच रहे हैं कि वो किस तरीके से आपको ये बात बताएं कि आप उनको कंप्लीट करते हैं और आप ही आपके साथ होते हुए ही वो बैलेंस मेंटेन करते हैं। उनकी लाइफ में, उनकी सोचों में, उनके डिसीजंस में, उनकी प्रैक्टिसेस में, उनकी रेगुलर एक्टिविटीज़ में, एक्सरसाइजेज में आप ही बैलेंस मेंटेन करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके अपने पार्टनर की कुछ हरकतों की वजह से ये चीज़ हो नहीं सकती। और अब क्या किया जा सकता है? लेट्स सी मोर कि ये उनका माइंड था। लेट्स सी कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं। ओके, कन्फ्रंट, ऑल राइट। नंबर 18, डिप्रेशन, फियर, चेंज, शेयर द लव। नंबर 3, ऑल राइट, 3 ऑफ कप्स है इससे बेसिकली। नंबर 3 अगेन, सैडनेस एंड आइसोलेशन। यस, उनकी अगर फीलिंग्स की बात की जाए तो यस, उन्होंने इस पूरे रियलाइजेशन फेज़ में अपने आप को ही चेक किया है, अपने आप का ही उन्होंने एनालिसिस किया है, और उनको ये बहुत स्ट्रॉन्गली, वो अपने फियर से जब बाहर आ गए हैं, निकल आए हैं, तो ही और शी इज़ नोवेयर। मतलब उनका जो खौफ था
कि क्या वो इस बिलीफ सिस्टम से को चेंज कर सकेंगे, इस बिलीफ सिस्टम के होते हुए भी आपके साथ यूनियन में आ सकेंगे। इन तमाम चीज़ों का जो फियर था वो जब इस चीज़ से निकले हैं, बहुत डिप्रेशन, बहुत लो एनर्जी और बहुत ही सोचो और बहुत ही डीप डाउन वाली फीलिंग इस वक्त है। लेकिन जब उनके दिल ने उनको ये आवाज़ दी और ये जवाब दिया कि ये पॉसिबल है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप देयर शुड बी समथिंग XYZ, यानी कि आप ऑफिशियल रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आप कोई और रिलेशनशिप नहीं रख सकते। ये बात शायद आपके पार्टनर को समझने में बहुत टाइम लगा है, और अब जब उनको ये बात समझ में आई है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके अंदर ये पोटेंशियल बड़ी स्ट्रॉन्ग है कि आप विदाउट एनी ऑफिशियल थिंग भी रिश्ता रख सकते हैं। यानी कि आपने दोस्ती के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक कंपेनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक साथी के होते हुए आपने अपने पार्टनर को हमेशा एक शोल्डर दिया है। लेकिन आपके पार्टनर की कुछ आपके टूवर्ड्स इंटेंशंस डिफरेंट थी, विच कुड बी एक पैशन होना चाहिए या एक अट्रैक्शन होनी चाहिए, और एक जिसे कहना चाहिए ना, एक यंग एज का जो एक चार्म होता है, एक वो होना चाहिए जिसको उन्होंने उस टाइम पर रियलाइज़ नहीं किया। और अब जब उन्होंने रियलाइज़ किया है तो नाउ यू आर नोवेयर, आप उनकी अप्रोच में नहीं हैं। वो आपसे ये बात शेयर करना चाह रहे हैं, आपको ये बहुत डेस्परेटली बताना चाह रहे हैं कि आप उनका जो दिल है वो आप ही के लिए, वो धड़कता भी आप ही के लिए है, और वो इस खुशी को फील भी आप ही की वजह से करते हैं। लेकिन उनको बहुत रिग्रेट इस बात का है कि वो आपको नहीं अप्रोच कर सकते। आप देखें कंटिन्यूसली इस सीक्वेंस में यही कार्ड्स आ रहे हैं कि वो आपको अप्रोच नहीं कर सकते, वो आइसोलेशन में भी हैं, वो अपनी लाइफ के हर स्विंग में मूव कर रहे हैं। उन्होंने डिसीजन अगर अपनी तरफ बनाया भी है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने थोड़ा सा अपने अंदर ये करेज डेवलप किया है, वो शायद इस फियर से निकल कर आ गए हैं बाहर, और वो एक स्पिन के साथ, एक स्विंग के साथ आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। लेकिन वो बार बार बैकफायर हो रही है उनकी एनर्जी, बिकॉज उनके लिए ये डिफ़िकल्ट हो रहा है। लेट्स सी कि क्या आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे, आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे, क्या हुआ है आप लोगों के दरमियान, क्या वो ऐसा कोई भी एक्शन लेंगे। लेट्स सी 9 ऑफ कप्स। यस, आप उनको हर लिहाज से कंप्लीट करते हैं, और ये बात उनको अब रियलाइज़ हो गई है। करंट एनर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स की, उनके माइंड की बात कर रहे हैं, तो सब कुछ है इस वक्त आपके पार्टनर के पास। सिर्फ एक कप की कमी है, और वो कप हैं आप, वो मोहब्बत हैं आप। उनकी लाइफ में सब कुछ है, लेकिन जो चीज़ नहीं है वो हैं आप। ये बात वो आपको बताना चाह रहे हैं। टेम्परेंस हमारे पास ट्वाइस आया है। वो बैलेंस लाना चाहते हैं, वो डेफिनेटली आपको अप्रोच करना चाहते हैं, वो डेस्परेटली आपको ये बात बताना चाहते हैं कि ही और शी इज़ नॉट कंप्लीट विदाउट यू। आप उनको हर लिहाज से कंप्लीट करते हैं। वो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच भी करना चाह रहे हैं, और आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट भी चाह रहे हैं। द सन, यस, मैंने जैसे कहा था, आप उनकी खुशी हैं, आप उन कोई देखें, या तो आप उनकी बहुत ही एक सिग्निफिकेंट खुशी हैं, अदरवाइज़ आपके पार्टनर आपको कोई ना कोई न्यूज़ बताना चाहते हैं। दिस इज़ समथिंग वेरी गुड। एक सन का कार्ड आया है विच इज़ अबाउट हैप्पीनेस, तो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है। लेट्स सी कि क्या आप लोग यूनियन में आएंगे। अरे बाप रे, क्या कुछ गिर गए हैं, कुछ इधर गिर गए हैं। भाई जब इतने ही डेस्परेट हो रहे हैं तो फिर बात ही कर लें। अब ये बात आपके पार्टनर तक मेरी रीडिंग के थ्रू पहुंच सकती है। लेट्स सी। फोर ऑफ वॉन्ड्स, यूनियन की मैंने बात की और यूनियन का कार्ड आ गया है। कमिटमेंट थी, प्रपोजल था, एंगेजमेंट थी, रिलेशनशिप है, जो भी है, यूनियन डेफिनेटली होनी है। यूनियन चाह रहे हैं आपके पार्टनर, आपके साथ शादी करना चाह रहे हैं, आपसे प्रपोज करना चाह रहे हैं, और आपको द एम्प्रेस का कार्ड आया है। आपको बड़े ही बहुत इम्प्रेस हैं, आपसे बहुत एडमायर करते हैं आपकी ब्यूटी को, और आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में और हाई लाइट में देखते हैं, और बहुत स्ट्रांगली आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और शायद बहुत डेस्परेटली आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। लेट्स सी कि वो किस तरीक़े से आपको अप्रोच करेंगे, क्या वो आपको बात बताएंगे, किस तरीक़े से वो आपसे बात करेंगे, कौन सा मीडियम यूज़ करेंगे,
और डेफिनेटली 4 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ यूनियन कार्ड, इट्स अ मैरिज कार्ड, इट्स अ हैप्पी कार्ड, और सन के फ़ौरन बाद आया है। तो शायद आपके पार्टनर ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो आपसे शादी, कमिटमेंट या इस रिलेशनशिप को ऑफिशियल करना चाहते हैं, विच इज़ अ गुड न्यूज़। बट लेट्स सी कि आपके पार्टनर जो हैं वो ये करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये आप लोगों के पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स थी, और मैंने उनका एक्शन भी आपको एक तरीके से बता दिया। अब आप अपने क्वेश्चन पर आ जाइए। मैं येस और नो सेशन करने वाली हूँ। अपने क्वेश्चन पे फोकस करें। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको इसी रीडिंग में मिल गया वो मत सोचिएगा, कोई रैंडम क्वेश्चन सोचिएगा और मैं आपको येस और नो के थ्रू जो है वो बताऊँगी, ठीक है ना। फोकस ऑन योर क्वेश्चन, प्लीज़ फोकस ऑन योर क्वेश्चन। Please focus on your question. It's a yes. जो भी आपका क्वेश्चन था, इट्स अ येस, रिमेन पॉजिटिव। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक में भी बड़ा प्यारा कार्ड आया है, रोमांस। ठीक है जनाब, तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो, यूनियन हो जाए, कोई गुड न्यूज़ मिले, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से आपके लिए ढेर सारी दुआएं, बहुत सारी आपको बेस्ट विशेज़। लव यू ऑल, बाय बाय।